हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ वर्ल्ड वॉर जेड का एक्सप्लेनेशन। तो ये एक ज़ॉम्बी मूवी होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक एक्स CIA ऑफिसर की फैमिली दिखाई जाती है और उस CIA ऑफिसर का नाम था गैरी। गैरी की फैमिली में यहाँ पर 3 लोग और थे, उसकी वाइफ कैरिन और उसकी 2 बेटियां, जिसमें से एक का नाम था रेचल और उसे अस्थमा था। ये फैमिली अब शहर के बाद छुट्टियां बिताने निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में इन्हें मिलता है एक बहुत खतरनाक वाला ट्रैफिक। इन लोगों के आसपास काफी ज्यादा कारें जमा हो चुकी थी, जिस वजह से इनकी कार को मूव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसी वजह से ये लोग अपनी कार में ही बैठकर एंजॉय करने लग जाते हैं। और तभी इन सभी लोगों को ट्रैफिक में से काफी ज्यादा लोग दूसरी तरफ भागते हुए दिखते हैं, जो कि देखकर गैरी कार के बाहर आ जाता है। अब गैरी को दिखाई देता है कि काफी ज्यादा लोग पागलों की तरह एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग बाकी के लोगों को पकड़ पकड़ कर काट रहे थे और ऐसा करते देख वहाँ की सारी भीड़ बेकाबू हो जाती है और बाकी के लोग भी उन्हीं की तरह फिर से हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब गैरी की नजर वहाँ खड़े एक आदमी पर जाती है, जिस पर एक आदमी हमला कर देता है। वो पहला इंसान दूसरे इंसान के हाथ पर काट लेता है, जिस वजह से उस आदमी का इन्फेक्शन दूसरे के अंदर फैलने लग जाता है और सिर्फ 15 ही सेकंड के अंदर वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। यहाँ पर गैरी को समझ आ चुका था कि ये एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक है और ये इन्फेक्शन इतना तेजी से फैल रहा था कि वहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। गैरी को अब अपनी फैमिली की चिंता होने लग जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर खड़ी SUV के अंदर बैठ जाता है और अपनी फैमिली के साथ वो हाईवे के रास्ते पर निकल जाता है। उस गाड़ी के अंदर उसकी बेटी को अस्थमा अटैक आने लग जाता है, लेकिन अब वो अपना इनहेलर खो चुकी थी। अब वो उसे शांत करने लगता है और किसी मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगता है और तभी उसे अपने CIA वाले दोस्त का फोन आता है, जो कि उसे बताता है कि सारे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। गैरी अब अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो हेलीकॉप्टर भेज सके और उसका CIA वाला दोस्त उसे एक लोकेशन बताता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर आके उन लोगों को रेस्क्यू करेगा। इस सब के बाद उसका दोस्त फोन रख देता है और ये लोग चले जाते हैं अपनी बेटी के लिए एक दवाई ढूंढने, जो कि अस्थमा का इलाज कर देगी। अब ये लोग जैसे ही मार्ट के अंदर पहुंचते तो इन्हें पता चलता है कि आधा मार्ट तो पहले ही लूट लिया गया है, क्योंकि ज़ॉम्बी आउटब्रेक फैलने की न्यूज फैल चुकी है और लोग ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक से। अब गैरी यहाँ अपनी बेटी के लिए जरूरत की दवाइयाँ ले लेता है और ये लोग दूसरी बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रास्ते में काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे और ये वही बिल्डिंग थी जिसकी छत पर इन्हें अपना हेलीकॉप्टर लेने आने वाला था। अब रास्ते में काफी ज्यादा इंसान ज़ॉम्बीज बन रहे थे और जैसे ही कोई भी आवाज होती वो ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते। अब गैरी से यहाँ पर गलती से दरवाजा खोलने की आवाज हो जाती है, जिस वजह से उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी गैरी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जो कि उसे गोली मारकर उस ज़ॉम्बी को वहीं पर मार देता है। अब जैसे ही उस लड़के ने उस ज़ॉम्बी को गोली मारी थी, उस ज़ॉम्बी का जरा सा खून गैरी के मुंह के अंदर चला जाता है और गैरी को लगने लगता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील होने वाला है, जिस वजह से वो 15 तक गिनते हुए जल्दी से छत पर चला जाता है और छत के किनारे पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी बना तो वो अपनी फैमिली के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। लेकिन सिर्फ खून के मुंह में जाने की वजह से गैरी यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं बनता और उसे भी ये बात समझ आ जाती है। गैरी यहाँ पर राहत की सांस लेता है और इतने में उसकी वाइफ कैरिन भी छत पर पहुंच जाती है और तभी गैरी देखता है कि यहाँ पर उसकी बेटी रेचल मिसिंग है, जिस वजह से इन लोगों को फिर से नीचे जाना पड़ता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। फिर इन लोगों को रेचल मिल जाती है और वो एक दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। उस दरवाजे के अंदर एक मैक्सिकन फैमिली छुपी हुई थी और वो लड़का भी वहाँ पर मौजूद था जिसने गैरी की हेल्प करी थी। अब वो मैक्सिकन फैमिली इन सभी लोगों को अपने घर के अंदर ले लेती है ताकि वो ज़ॉम्बी से बच सके। वो लोग इन सभी लोगों को खाना ऑफर करते हैं और यहाँ पर गैरी की अपने दोस्त से बात होती है, जो कि उन्हें बताता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आ सकता और हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने अगली सुबह आने वाला है, वो भी 7 बजे। गैरी अब उस मैक्सिकन फैमिली को भी इनवाइट कर देता है ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो मैक्सिकन फैमिली ऐसा करने से इनकार कर देती है और गैरी और उसका परिवार बड़े संभलते हुए उस घर से बाहर निकल जाते हैं छत की तरफ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मैक्सिकन फैमिली के दरवाजे पर आकर कोई खड़ा हो चुका है और वो थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज। गैरी को बचाने के लिए छत पर वो हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था, लेकिन उसे लैंडिंग करने के लिए एक जगह चाहिए थी। लेकिन इसी बीच हेलीकॉप्टर की आवाज से वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज भी आने लग गए थे। गैरी और उसका परिवार जल्द से जल्द उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता है और उस हेलीकॉप्टर से निकले हुए कमांड
कमांडोज उन सारे ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। यहाँ पर हम उस मैक्सिकन फैमिली को भी देख पाते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यानी कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने उन सभी लोगों का काम भी तमाम कर दिया। कुछ ज़ॉम्बीज अब हेलीकॉप्टर के नीचे भी लटक जाते हैं, लेकिन वो कमांडो उन सभी लोगों को गोली मारकर उन्हें मार देता है। वो हेलीकॉप्टर इन सभी लोगों को एक शिप वाले बेस पर लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे सर्वाइवर्स भी मौजूद थे। यहाँ पर गैरी को अपना CIA वाला दोस्त मिल जाता है और वो उसे शुक्रिया अदा करता है। अब वो गैरी को बताता है कि प्रेसिडेंट भी ज़ॉम्बी बन चुका है और चारों तरफ सिर्फ भुखमरी ही भुखमरी है। ये ज़ॉम्बी वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ना इसकी कोई वैक्सीन है ना ही कुछ इलाज है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहे हैं ताकि वो लोग इस ज़ॉम्बी वायरस से बच सके और इसी वजह से ये ज़ॉम्बी वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब वो गैरी को बताते हैं कि इस वायरस की शुरुआत कोरिया में कहीं पर हुई थी और हमारे काफी ज्यादा साइंटिस्ट ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। वो ऑफिसर गैरी को अब एक मिशन देता है और कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के साथ कोरिया जाना होगा और गैरी इस सब के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी टीम के साथ और उस डॉक्टर के साथ कोरिया के लिए निकल जाता है। इन सभी लोगों की फ्लाइट कोरिया के मिलिट्री बेस तक पहुंच जाती है जहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। वो कमांडोज वहां पर सारे ज़ॉम्बीज से लड़ाई करने लग जाते हैं और उन सभी को क्लियर कर देते हैं। वो डॉक्टर इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर घबराने लगता है जिस वजह से वो फिर से प्लेन के अंदर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर प्लेन के अंदर पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है जिस वजह से उसके हाथ में रखी बंदूक चल जाती है। बंदूक की आवाज सुनकर वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होने लगते हैं और गैरी बाकी सारे कमांडोज के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बाकी के कमांडोज भी आ जाते हैं जो कि कोरिया की फैसिलिटी के अंदर मौजूद थे और गैरी उन सभी लोगों को बताते हैं कि वो यहाँ पर अमेरिका से आया ये पता लगाने की इस ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। और तभी गैरी के सामने उन बाकी सारे कमांडोज का हेड आ जाता है। वो कमांडो अब गैरी को एक लाश दिखाता है और बताता है कि ये सबसे पहली लाश है जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी। गैरी अब उस कमांडो से पूछता है कि इस आदमी का इन्फेक्शन किस वजह से फैला था, किसी जानवर के काटने से या फिर किसी और वजह से। वो कमांडो अब गैरी से कहता है कि उसे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने गैरी को दे दी है और इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। और तभी वहाँ से गैरी जाने लगता है और उसकी मुलाकात एक कैदी से होती है। उस कैदी ने उस कमांडो और गैरी की बात सुन ली थी और वो बताता है कि इस इन्फेक्शन के फैलने से पहले इजराइल ने अपने आसपास एक दीवार बना ली थी, यानी कि इजराइल को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है और इस वायरस के फैलने की जितनी भी वजह है उसे जाकर इजराइल में पता चल जाएगी। वो ये भी बताता है कि उसे वहाँ पर एक डॉक्टर से मिलना होगा जो उसके सभी सवालों के जवाब जानता है। और इतना सब कुछ सुनकर गैरी अपनी फ्लाइट लेकर इजराइल निकल जाता है। यहाँ पर इजराइल की आर्मी उसका स्वागत करती है क्योंकि वो CIA का आदमी था और उसे उसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है जिसका पता उसे कैदी ने दिया था। अब गैरी उसी डॉक्टर से पूछने लग जाता है कि क्या उसे इस वायरस के संक्रमण के बारे में कुछ पता है, लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर वो गैरी को वहाँ से जाने को कह देता है और उसे छोड़ने जाता है। और बाहर निकलते ही गैरी देखता है कि इजराइल के लोग एक त्योहार मना रहे थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग जोरों शोरों से गाने लग जाते हैं और गैरी अब उस डॉक्टर को वार्न कर देता है कि आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो सकते हैं। और वो डॉक्टर अब गैरी की बात नहीं मानता क्योंकि आखिर इतने सारे लोग जो उसके साथ खड़े थे। इजराइल के सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं जिस वजह से दीवार के बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को उनकी आवाज आने लगती है। वो सभी ज़ॉम्बीज दीवार की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक के बाद एक वेव बनाने लगते हैं। वो एक के ऊपर एक चढ़कर दीवार को लांघने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार वो गिर जाते हैं लेकिन आखिर में उन्हें कामयाबी हाथ लगती है। अब वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज दीवार के अंदर आ चुके थे और गैरी ने उन सारे ज़ॉम्बीज को आता हुआ देख लिया था और वो सबको वहाँ पर कह देता है कि सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, इस जगह को खाली करो। अब इजराइल की उस दीवार के अंदर काफी ज्यादा हड़बड़ी मच चुकी थी और लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं और अब तो ज़ॉम्बीज भी अंदर आ चुके थे जिस वजह से इन्फेक्शन फैले जा रहा था और फैले ही जा रहा था। यहाँ पर मिलिट्री भी अपना काम शुरू कर देती है और कुछ लोग गैरी के साथ चले जाते हैं। अब उस बेकाबू भीड़ के बीच में गैरी देखते कि वो ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को नहीं काट रहे और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके पास से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि वो लोग वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब बाकी सारे ज़ॉम्बीज गैरी तक भी पहुंच चुके थे लेकिन उसके साथ मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो कि उसकी रखवाली कर रहे थे। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा थी और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर एक फीमेल ऑफिसर को काट लेता है और यहाँ पर 15 मिनट पूरे होने से पहले गैरी उस फीमेल ऑफिसर का हाथ काट देता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काटा था। वो फीमेल ऑफिसर ज़ॉम्बी ना बन जाए इस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। इस ऑफिसर का नाम यहाँ पर सीगेन था और वो दर्द के मारे काफी जोरों से चिल्ला रही थी। अब गैरी उस लड़की का कटा हुआ हाथ एक कपड़े से बंद कर देता है और यहाँ तक ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि वो लड़की ज़ॉम्बी नहीं बनने वाली। इस सब के बाद ये अपनी फ्लाइट में
बैठ जाते हैं, जो कि वहाँ से निकलने का इनके पास आखिरी रास्ता था। गैरी बताता है कि वो CIA ऑफिसर है जो कि USA से आया है, और वो सभी लोग इसे प्लेन के अंदर ले लेते हैं, जहाँ पर वो आराम से बैठ जाता है। गैरी यहाँ पर उसी ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था और उसका ध्यान रख रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। अब गैरी अपनी जगह से उठकर दूसरे सेक्शन में जाता है ताकि वो वहाँ के लोगों का हाल जान सके, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो हड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि काफी सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर मौजूद है। उस सेक्शन के टॉयलेट में से एक ज़ॉम्बी निकल चुका था, जो कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। गैरी अब भागता हुआ अपने सेक्शन में आता है और सभी लोगों को बताता है कि दूसरे सेक्शन में ज़ॉम्बीज़ बनना शुरू हो चुके हैं। अब सभी लोग यहाँ पर लगेज की दीवार खड़ी करने लगते हैं दोनों सेक्शन के बीच में, ताकि ज़ॉम्बीज़ इन तक ना पहुँच सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक बैग गिर जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ सेक्शन A से सेक्शन B की तरफ भागने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ एक एक कर सभी लोगों को सेक्शन A के अंदर इन्फेक्ट करने लग जाते हैं। गैरी अब अपने हाथ में एक ग्रेनेड ले लेता है, जो कि उसने सिगेन के बैग में से निकाला था, और गैरी बिना कुछ सोचे समझे उस ग्रेनेड को फेंक देता है और वो ग्रेनेड वहीं पर फट जाता है, जिस वजह से हवा में उड़ते हुए प्लेन के अंदर एक खड्डा हो जाता है। गैरी यहाँ पर अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है और बाकी के सारे ज़ॉम्बीज़ प्लेन के बाहर पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। उस प्लेन के क्रैश होने की वजह से वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे, सिगेन और गैरी। अब ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए पास ही की एक प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं, और ये प्रयोगशाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की थी। और यहाँ पर भी कुछ लोग जिंदा बाकी थे, जो कि सारे के सारे साइंटिस्ट थे। वो लोग अब गैरी का इलाज करने लग जाते हैं, क्योंकि प्लेन से गिरने के बाद उसे चोट लगी थी, और उन लोगों ने सिगेन को भी एंटीसेप्टिक दे दिए थे, जिस वजह से वो भी अब सही हो चुकी थी। गैरी वहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट से बात करने लग जाता है और उन्हें बताता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों पर हमला नहीं करते जिनके पास पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि कैंसर और वगैरह वगैरह, क्योंकि इन सारे ज़ॉम्बीज़ को एक हेल्दी बॉडी की तलाश होती है ताकि वो अपना ज़ॉम्बी वायरस उनके अंदर डाल सके, और अगर हम हमारे शरीर में किसी और बीमारी को डाल दे तो हो सकता है कि इसकी वैक्सीन तैयार हो सकती है। वो सारे साइंटिस्ट अब गैरी से कहते हैं कि उसे इसका प्रूफ देना होगा, क्योंकि उसकी बात सिर्फ थ्योरेटिकल है। अगर उन्हें वैक्सीन बनानी है तो वो इस तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के सारे इंजेक्शन उस वाली साइड मौजूद है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भर चुके हैं, और वो जगह इस बिल्डिंग की दूसरी वाली साइड है। और अगर ये लोग किसी तरह वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो भी इन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा कि वो इसकी वैक्सीन बना पाए, क्योंकि इन सभी लोगों को उस वैक्सीन का टेस्ट करना होगा। और गैरी कह देता है कि वो इस वैक्सीन का टेस्ट अपने ऊपर करेगा, यानी कि वो अपने आप को किसी और बीमारी से इन्फेक्ट करेगा ताकि वो ज़ॉम्बी वायरस से बच सके। इस सब के बाद गैरी और बाकी के साइंटिस्ट बिल्डिंग की दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे के सारे बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन मौजूद थे। लेकिन तभी इन लोगों से गलती से वहां पर आवाज हो जाती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आने लगते हैं। बाकी के सारे साइंटिस्ट गैरी को वहां पर अकेला छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन गैरी अभी भी वहीं पर होता है। वो एक एक कर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने लगता है, और फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह एक ठंडा सा रूम था जहाँ पर सारे के सारे बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन प्रिजर्व थे। गैरी वहाँ से कुछ सैंपल्स उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी खड़ा है, और अगर वो वहाँ से निकला तो वो ज़ॉम्बी उसे काट लेगा, जिस वजह से गैरी अब वो बैक्टीरिया वाला इंजेक्शन अपने ऊपर लगा लेता है और कुछ देर वहीं पर इंतजार करता है ताकि वो बैक्टीरिया उसके पूरे शरीर में जा सके। अब वो उस दरवाजे को खोल देता है और वो ज़ॉम्बी भी उसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वहाँ पर कोई मौजूद है, और इसका साफ सा यही मतलब था कि वैक्सीन का असर उसके ऊपर हो चुका है। अब गैरी उस ज़ॉम्बी के सामने से निकल जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन तभी उससे आवाज़ हो जाती है और बाकी के सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वो लोग अब गैरी को देख ही नहीं पाते क्योंकि वो वैक्सीनेट हो चुका है। गैरी अब बड़ी ही आसानी के साथ दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां पर एक साइंटिस्ट उसके ब्लड का सैंपल ले लेती है ताकि वो एंटीडोट बना सके। कुछ समय बाद उस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बनकर तैयार हो चुका था, और गैरी अपने परिवार के लिए भी उस वायरस की कुछ डोजेस लेकर चला जाता है, जो कि अभी भी उस मिलिट्री के जहाज पर मौजूद थे। इस सब के बाद हमें बताया जाता है कि उस वैक्सीन को पूरी दुनिया भर में फैला दिया गया, और हर वो इंसान जो कि जिंदा बच चुका था उन्हें इसकी वैक्सीन लगाई गई। इस सब के बाद एक एक कर ज़ॉम्बीज़ की तादाद कम होने लगी और ज़ॉम्बीज़ खत्म हो गए, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।